अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे आप अमेज़न का सेलर अकाउंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान में अमेज़न आ रहा है। अभी आप इस वीडियो में बताऊंगा कि पाकिस्तान में अमेज़न आ चुका है और आप इसको किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने गूगल पर लिखना है अमेज़न सेलर अकाउंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमेज़न सेलर सेंटर पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे लॉगिन होने से पहले आपने अपना साइन इन करके अकाउंट क्रिएट करना है। जहाँ पे बताया गया है कि इसके मंथली चार्जेस हैं। चार्जेस तकरीबन $40 पर मंथ हैं जो कि आपने हर महीने पे करने हैं अगर आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता चलूँ। इससे पहले मेरे पास अमेज़न सेलर अकाउंट का अमेरिकन अकाउंट था जो कि आप एक इन्फॉर्मेशन पे एक ही अकाउंट बना सकते थे। अगर आपका वो अकाउंट किसी वजह से सस्पेंड हो जाता है तो आपको दूसरा अकाउंट बनाने का मौका नहीं दिया जाता। तो लिहाजा आपने जब भी अपना अकाउंट क्रिएट करना है तो बहुत ही ध्यान से अकाउंट बनाना है क्योंकि इस पर सेकंड चांस नहीं मिलता सेम इन्फॉर्मेशन पे। अलबत्ता आप किसी दूसरे पर्सन की इन्फॉर्मेशन पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो लिहाजा अब आपने अकाउंट क्रिएट करने के लिए साइन अप पे क्लिक करना है। यहाँ पर अगर आपके पास अमेज़न सेलर सेंट्रल की आईडी और पासवर्ड मौजूद है तो वो लगाएं, वरना फिर आप यहाँ पे क्लिक करके अपना अमेज़न सेलर अकाउंट का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है अपने अकाउंट के मुतालिक, मतलब अपना नाम, अपना ईमेल और पासवर्ड और रीड एंटर पासवर्ड करना है। मैं जल्दी से तमाम चीज़ें फिल करता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने तमाम चीज़ें फिल कर दी हैं। इसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरीफाई ईमेल एड्रेस के लिए आपको यहाँ पे OTP सेंड किया गया है। OTP का मतलब है वन टाइम पासवर्ड जो कि आपके ईमेल पे दिया गया है। आपने वहाँ से देख के ये पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है। तो सब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें OTP मौसूल हो चुका है जो कि है 289604। तो हम टाइप करेंगे जहाँ पे हम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हमारी ईमेल वेरीफाई हो चुकी है। उसके बाद आपने इन्फॉर्मेशन देनी है अपने बिज़नेस के मुतालिक। सबसे पहले आपने बिज़नेस एंड कॉन्टैक्ट एड्रेस को फिल करना है। बिज़नेस लोकेशन में आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों ये ई कॉमर्स से वाबस्ता लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है कि अमेज़न सेलर सेंट्रल पे बिज़नेस लोकेशन में पाकिस्तान का नाम आ चुका है। तो दोस्तों ये नाम देखते ही हमारे जहन में एक अजीब सा सुकून पैदा होता है कि पाकिस्तान सेलर सेंटर में पाकिस्तान का नाम आ चुका है। इसमें सुकून पैदा होने की सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि इससे पहले जब पाकिस्तान का नाम अमेज़न सेलर सेंटर पे नहीं था तो इसके लिए हमें जो जुगाड़ करना पड़ते थे वो ये थे, किसी भी बाहर रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तान बंदे की इंफॉर्मेशन ले के उसकी इंफॉर्मेशन पे अकाउंट जनरेट करना पड़ता था। तो उसको चलाने के लिए भी हमें बहुत से यत्न करने पड़ते थे। अलबत्ता अब हम पाकिस्तान में रहते हुए अपना अमेज़न सेलर अकाउंट चला सकते हैं। दोस्तों सेकंड नंबर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने बताना है कि जो बिज़नेस आप रजिस्टर करने जा रहे हैं अमेज़न सेलर सेंट्रल पर वो कौन सा बिज़नेस है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 किस्म के बिज़नेस हैं जो कि आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, बल्कि उनको बता सकते हैं कि आपका बिज़नेस किस कैटेगरी का है, किस टाइप का है। दोस्तों मैं पांचों को एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेट ऑन बिज़नेस है। दोस्तों ये कैसा बिज़नेस होता है जो कि स्टेट यानी कि सरकार या रियासत जिसमें इन्वॉल्व होती है, या फिर आप इस तरह भी कह सकते हैं वो बिज़नेस जो कि किसी सरकार या गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा हो। दोस्तों पाकिस्तान में बहुत से ऐसे बिज़नेस हैं जो कि स्टेट यानी कि रियासत की तरफ से किए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ बिज़नेसेस का नाम लूँगा एग्जांपल के तौर पर जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से किए जाते हैं। मसलन के पोस्ट ऑफिस, पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, पाकिस्तान स्टील मिल, PDCL, इस तरह के बहुत से बिज़नेसेस हैं जो कि स्टेट ऑन बिज़नेस कहलाते हैं। मतलब इसमें पब्लिक इन्वॉल्व नहीं होती, प्योरली गवर्नमेंट के होते हैं और गवर्नमेंट की मलकियत ही होते हैं। दोस्तों इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पब्लिकली लिस्टेड बिज़नेस हैं। दोस्तों ये कैसे बिज़नेस होते हैं जिनमें गवर्नमेंट और पब्लिक
दोनों मिल के ही बिज़नेस को चलाते हैं। मतलब आप इस तरह कह सकते हैं वो बिज़नेस जिनमें गवर्नमेंट के भी शेयर्स होते हैं और प्राइवेट लोगों के भी शेयर्स होते हैं, मतलब पब्लिक के भी शेयर्स होते हैं, तो आप उनको पब्लिकली लिस्टेड बिज़नेस भी कह सकते हैं। दोस्तों इनकी बेहतरीन मिसाल एटलस होंडा, अटक रिफाइनरी लिमिटेड, नेशनल बैंक, नेस्ले पाकिस्तान, दोस्तों बहुत से बैंक्स हैं जो कि इस कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है प्राइवेटली ऑन बिज़नेस। दोस्तों अगर तो आप स्टेट ऑन बिज़नेस और पब्लिक लिस्टेड बिज़नेस के बारे में जान चुके हैं तो आप इस तीसरे नंबर पर यानी कि प्राइवेटली ऑन बिज़नेस को आसानी से समझ सकते हैं। प्राइवेटली ऑन बिज़नेस ऐसे बिज़नेस होते हैं जिनमें ना तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है और ना ही ये पब्लिक इनके शेयर्स फ़रोख्त होते हैं। मतलब ये होते तो गवर्नमेंट के तय करदा कानून के मुताबिक हैं, लेकिन इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि ये कॉरपोरेशंस और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं जो कि प्राइवेट तौर पर काम करती हैं। और दोस्तों साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि आपके जो बिज़नेस हैं वो प्राइवेट ऑन बिज़नेस के ही कैटेगरी में आएंगे। दोस्तों फोर्थ नंबर पर आता है चैरिटी। चैरिटी को हम बिज़नेस नहीं कह सकते, बल्कि हम इसको एक अलग ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं जिसका मकसद फलाह बहबूद के लिए होता है। मतलब इसकी बेहतरीन एग्जांपल ईदी फाउंडेशंस हैं। आप इस तरह के बिज़नेस को चैरिटी टाइप बिज़नेस भी कह सकते हैं जो कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। दोस्तों चैरिटी किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इनके टैक्स मैटर्स भी अलग होते हैं। दोस्तों फिफ्थ नंबर पर आता है नन आई एम एन इंडिविजुअल। इसका मतलब ये होता है कि जो पीछे आपने बिजनेसेस बताए हैं इनमें से किसी कैटेगरी का मेरा बिज़नेस नहीं है, मैं अकेला ही काम कर रहा हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप पांचों किस्म की जो टाइप्स हैं बिज़नेस की वो समझ गए होंगे। अगर इसके अलावा फिर भी आपको समझ नहीं है, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको तजर्बे की बात ये बताता चलूँ कि लाजमी नहीं कि आप सबसे पहले अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएं या फिर बिज़नेस रजिस्टर्ड करवाएं। आप अपना बिज़नेस एज अ इंडिविजुअल भी रन कर सकते हैं। जब आपका बिज़नेस ग्रो कर जाए देन आप फिर इसकी डॉक्यूमेंटेशन प्राइवेट ऑन बिज़नेस में करवा सकते हैं। दोस्तों बिज़नेस को मज़ीद जानने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपको पाकिस्तान में बिज़नेस करने के लिए किन डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। दोस्तों अगर आप कंपनी रजिस्टर करवाना चाहते हैं या अपना बिज़नेस रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। फ़िलहाल के लिए यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा नन आई एम एन इंडिविजुअल। अगर आप कोई दूसरा बिज़नेस सेलेक्ट करते हैं मसलन के प्राइवेट ऑन बिज़नेस तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग से आएगी। दोस्तों ये याद रहे कि आप ये तभी ही सिलेक्ट करें जब आपके पास ये तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो। जैसा कि अभी यहाँ पे बिज़नेस नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये तमाम तो चीज़ें पूछी जा रही हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नन आई एम एन इंडिविजुअल पे ही क्लिक करूँगा। चूँकि आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया है कि आप खुद अकेले ही बिज़नेस कर रहे हैं तो यहाँ पे बिज़नेस नेम की बजाय आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे ही क्वेश्चन किए जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम ही लिख रहा हूँ। दोस्तों ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपको समझाने के लिए हैं, वरना जब मैं अपना अकाउंट रजिस्टर करूँगा तो मैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन के एन मुताबिक ही करूँगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 4 स्टेप हैं। सबसे पहला जो स्टेप है आपने यहाँ पे इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन देनी है। जो सेकंड स्टेप है आपने यहाँ पर बिलिंग इन्फॉर्मेशन देनी है और उसके बाद आपने यहाँ पे स्टोर का नेम और उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी है। दोस्तों लास्ट पे 4th नंबर पर आपकी वेरिफिकेशन की जाएगी। दोस्तों शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेप से। आपने सिटीज़न, कंट्री ऑफ सिटीज़न जो कि पाकिस्तान है, कंट्री ऑफ बर्थ जो कि पाकिस्तान है, डेट ऑफ बर्थ वो आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद बिज़नेस एड्रेस में आप सबसे पहले पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने पोस्टल कोड लिखना है। दोस्तों हर इलाके का पोस्टल कोड अलग होता है। आप अपने इलाके का पोस्टल कोड गूगल से सर्च कर सकते हैं। जिस तरह मेरा सिटी वज़ीराबाद है और वज़ीराबाद का पोस्टल कोड 52000 है। उसके बाद ओरिजिन या स्टेट। दोस्तों ओरिजिन या स्टेट में आप अपने इलाके का नाम लिखेंगे, सिटी में सिटी लिखेंगे और इसके बाद आपने स्ट्रीट एड्रेस लिखना है। दोस्तों ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप अपने बिज़नेस एड्रेस वाली ही लिखेंगे। दोस्तों बिज़नेस एड्रेस के हवाले से मैं अपना एक्सपीरियंस ऐड करता चलूँ। दोस्तों जब मैं अमेरिका का अमेज़न अकाउंट चलाता था तो जब भी अकाउंट में कोई मसला आता तो आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन की जाती थी। वेरिफिकेशन के लिए आपसे यूटिलिटी बिल्स या बैंक स्टेटमेंट मांगी जाती थी। मतलब आप जिस जगह का एड्रेस देते हैं वहाँ का आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके अलावा गैस बिल, वाटर सप्लाई बिल
या फिर आपके पास PTCL यानी कि इंटरनेट का बिल होना चाहिए। इसी से आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन होती है। दोस्तों अगर आप उस जगह पे काम करें यहाँ पे ये तमाम तरह सहूलतों की ज़रूरत नहीं, तो फिर आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट साथ अटैच करनी होती है। बैंक स्टेटमेंट पे जो एड्रेस लिखा होता है उसी को बिज़नेस एड्रेस के साथ मैच किया जाता है। अगर तो दोनों एड्रेस मैच हो जाएं देन फिर आपका अकाउंट वेरीफाइड होता है, वरना आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं होता, उसको फेक अकाउंट कंसीडर किया जाता है। दोस्तों इसके बाद आपने यहाँ पे चेक इन करना है, आई कन्फर्म माई एड्रेस इज़ करेक्ट। उसके बाद फिर आपको पिन सेंड की जाएगी जो नंबर आप SMS या कॉल के लिए देंगे, और लास्ट पे आपने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जिस लैंग्वेज को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद सेंड मैसेज, आपको कोड आएगा, कोड के ज़रिए आप वेरीफाई करेंगे। दोस्तों ये तमाम तर चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। मैं जल्दी से ये फॉर्म फिल करता हूँ ताकि हम अगले स्टेप पे चले जाएँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है। पीछे मैंने तमाम तो इन्फॉर्मेशन आपको बता दी थी। जैसे ही मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया था वहाँ पे आपसे ID कार्ड या फिर पासपोर्ट का नंबर आपसे मांगा जाता है, तो आप दोनों में से किसी एक का नंबर दे सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप बिलिंग डेस्क पे आएंगे तो साथ आप देख सकते हैं, जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बता दिया था कि यहाँ पे आपसे मंथली चार्ज किए जाएंगे 39.99 USD डॉलर, मतलब राउंड फिगर में 40 USD डॉलर आपसे पर मंथ चार्ज किए जाएंगे। और साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये आपसे फर्स्ट 6 मंथ तक चार्ज किए जाएंगे। आगे 7th मंथ से आपसे चार्ज किए जाएंगे प्रोफेशनल सेलिंग ग्लोबल सब्सक्रिप्शन फ़ीस, यानी कि जो दूसरे प्रोफेशनल सेलिंग्स हैं जो ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे हैं उनसे जो सब्सक्रिप्शन फ़ीस चार्ज की जा रही थी वही फ़ीस आपसे भी चार्ज की जाएगी 7th मंथ से। दोस्तों ये साथ ये भी बता रहे हैं कि नॉट एक्सीडेड ए टोटल इक्विवेलेंट ऑफ 39.99 डॉलर, जो कि 39.99 डॉलर से ज़्यादा नहीं होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपने बिलिंग इन्फॉर्मेशन लगानी है। बिलिंग इन्फॉर्मेशन आप किस वजह से लगाएंगे, ताकि आपने जो ये डॉलर देने हैं वो आप किस तरीके से इनको पे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बिलिंग इन्फॉर्मेशन लगाने का एक ही तरीका है, वो है क्रेडिट कार्ड। दोस्तों अब सवाल ये पैदा होता है कि क्रेडिट कार्ड किस तरह बनाया जाए। दोस्तों इसके ऊपर मेरी कंप्लीट वीडियो है जो कि मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। अगर आप वो देख लें तो आप आसानी से क्रेडिट कार्ड के बारे में समझ जाएंगे कि ये कार्ड क्या होता है और ये किस तरह काम करता है, और आप इसके लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जिनके पास क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी मौजूद है उन्होंने यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का नंबर लिखना है जो कि टोटल 16 डिजिट का होता है, और उसके बाद एक्सपायरी डेट लिखनी है, और यहाँ पे डेट का ईयर सेलेक्ट करना है जो कि एक्सपायर्ड का ईयर होगा। दोस्तों लास्ट पे आपने लिखना है कार्ड होल्डर का नेम जो कि कार्ड के ऊपर ही लिखा होता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नोटिफिकेशन अपीयर हुआ है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने 2 दफ़ा अपने डेबिट कार्ड को लगाने की कोशिश की है और मुझे बताया गया है कि आपके पास टोटल 5 अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट्स हैं, मतलब 5 दफ़ा आप गलत अपना कोड लगा सकते हैं। अगर आपने 5 टाइम में से अपना सही कोड नहीं लगाया, मतलब सही कार्ड ना लगाया, तो आपको 24 आवर के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद आप 6ठी टाइम अपना नया कार्ड लगा सकते हैं। मैंने 2 दफ़ा ट्राई इस वजह से की, मैं कोशिश कर रहा था कि मैं अपना डेबिट कार्ड लगाऊं। यहाँ पे डेबिट कार्ड की ऑप्शन नहीं बल्कि क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन है। दोस्तों क्रेडिट कार्ड के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। दोस्तों डेबिट कार्ड तो हर किसी के पास होता है, मतलब जो कोई बैंक अकाउंट ओपन करवाता है उसको डेबिट कार्ड दिया जाता है ताकि वो ATM या फिर ऑनलाइन बाइंग या इसके अलावा फ़ंड ट्रांसफ़र कर सके। मतलब क्रेडिट कार्ड हर किसी के पास नहीं होता, वो कुछ ही गिने चुने सार्फिन होते हैं जो अपने बैंक से क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। दोस्तों इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, मतलब कि आपके पास 6 माह तक के लिए 6 लाख का या फिर इससे ज़्यादा की अमाउंट का बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आपकी मेंटेन होनी चाहिए, मतलब तरतीब के साथ होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे आपके पास जो मंथली इनकम है वो 2 लाख तक या फिर इससे भी ज़्यादा की होनी चाहिए। तो दोस्तों तब जाके आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। इसको अप्लाई करने के तरीके पे जो वीडियो बनाई है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसकी मदद से क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अब मैं क्रेडिट कार्ड ही लगाऊंगा।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने क्रेडिट कार्ड सक्सेसफुली ऐड कर दिया है। अब मैं आ चुका हूं अपने तीसरे स्टेप पे। दूसरा पहले 2 स्टेप जो हैं वो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। दोस्तों तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, स्टोर एंड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन लिखनी है। सबसे पहले स्टोर का नेम है, यानी कि आपने जो स्टोर ओपन करना है उसका नेम क्या रखना है वो यहाँ पे लिखना है। दोस्तों यहाँ पे आपने स्टोर का नाम सोच समझ के रखना है, क्योंकि यही आगे जाके आपका एक ब्रांड बनेगा। तो दोस्तों इसके ऊपर भी मैंने कंप्लीट एक वीडियो बनाई हुई है कि आपका नाम किस तरह होना चाहिए, मतलब आप जो काम करना चाहते हैं उस काम के रिलेटेड आपका नाम क्या होना चाहिए। दोस्तों माशरे में बहुत सी एग्जांपल हैं। आप किसी भी ब्रांड का नाम सुनते हैं तो ब्रांड की सारी हिस्ट्री आपके जहन में आ जाती है। सबसे बेहतरीन मिसाल एप्पल फ़ोन की है, फरारी की है, लेमोजिन की है, या इस तरह के दूसरे जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। अगर आप उनका नाम सुनते हैं तो सारी उसकी डिटेल, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके जहन में आ जाती है। तो दोस्तों आप अपने स्टोर का नाम भी इसी तरह रखें ताकि आपका स्टोर भी इंशाल्लाह आगे जाके अगर ब्रांड बनता है तो आपका स्टोर के नाम ज़हन में आते ही आपकी तमाम तर प्रोडक्ट्स भी ज़हन में आ जाएं। तो दोस्तों इसके लिए मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से वो वीडियो भी देख सकते हैं कि आपके स्टोर का नाम किस तरह का होना चाहिए। दोस्तों इसके बाद पूछा जा रहा है कि आपके पास यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है या नहीं। अगर है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। दोस्तों लास्ट पे पूछा जा रहा है कि आप जो प्रोडक्ट आप अमेज़ोन पे सेल करना चाह रहे हैं वो आप खुद बनाते हैं या फिर उस ब्रांड के ऑनर हैं या फिर आप एजेंट हैं या उसके नुमाइंदे हैं। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से इसको यस, नो या सम ऑफ देम, इन तीनों में से किसी एक का इंतखाब करके नेक्स्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपने डिज़ायर इन्फॉर्मेशन के हवाले से फिल करता हूँ। जैसे स्टोर नेम पे मैं सेम चैनल का नेम ही लिखूँगा और डू यू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करूँगा। और थर्ड और लास्ट नंबर जो मैंने बताया था वहाँ पे मैं लिखूँगा सम ऑफ देम। दोस्तों यहाँ पे 4th नंबर पे भी ऑप्शन ओपन हुई है। उसमें पूछा जा रहा है कि डू यू ऑन गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क फॉर द ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यू वांट टू सेल ऑन अमेज़ोन। मसलन वो पूछ रहा है कि आप जो अमेज़ोन पे प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड है या नहीं, तो आपने उसके बारे में बताना। अगर तो है तो आपने यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। दोस्तों अगर तो आप चाहते हैं कि मैं आने वाली वीडियोस में ये बताऊं कि आप अपना ट्रेडमार्क किस तरह रजिस्टर कर सकते हैं तो उसके लिए आप कमेंट करें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं जो कि इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन, बिलिंग और स्टोर के थे वो मैंने फिल कर दी हैं और सक्सेसफुली उनको ग्रीन टिक मिल गया है। अब लास्ट वाला जो वेरिफिकेशन का है वो बहुत ही इजी है। इसमें आपने अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताना है। दोस्तों जैसे ही आप ये फिल करेंगे आपकी आइडेंटिटी की इन्फॉर्मेशन अप्रूव होगी तो आपका अकाउंट बन जाएगा। मगर दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये अकाउंट आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए है। मैं अपना अकाउंट बाद में अपनी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन से बनाऊँगा। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन जिसकी मदद से आप अमेज़ोन सेलर अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपको मज़ीद कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट में या ईमेल में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।